हेलो माई सेल्फ संजय तिवारी, वेलकम टू मैथ्स ऑन ट्रैक्स। आपका गणित, मैथमेटिक्स फॉर यू, मैथमेटिक्स फॉर मी, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। टुडे आई Today I have come with topic trigonometric equation part 2 of class 11. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। उसी को मैं कंटिन्यू करके आज बताने जा रहा हूं हाउ टू सॉल्व इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a cos x plus b sin x equal to c. A, B, C are some real numbers. A, B, C are some real numbers. कैसे सॉल्व करोगे? स्क्वायरिंग से बचना, नहीं तो क्या होगा, एक्स्ट्रा रूट्स आ जाएगा। देखो मैं कैसे सॉल्व करने जा रहा हूं। ये A और B दिख रहा है, कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है। तो जो A और B है लेफ्ट में, इसको थोड़ा सा आपको सिंप्लीफाई करके कॉस और साइन के साथ मिलाना पड़ेगा। कैसे? तो डिवाइडिंग both sides by अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब डिवाइड करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ, तो क्या मिलेगा तुम्हें? यहां मिलेगा ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स प्लस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय सी। इधर भी डिवाइड करोगे, ये नहीं कि यहां किया, इधर नहीं किया, बोथ साइड्स। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तुम्हारे पास जो है ये जो कांस्टेंट है, दिस कांस्टेंट, इन दोनों को एक ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से रिप्लेस करना है जिससे कॉस और साइन मिल जाए। तो मैं आपको देखिए सर्कल करके बता रहा हूं, इसको मैं मान लेता हूं कॉस अल्फा। सपोज दिस इज कॉस अल्फा, लेट दिस इज कॉस अल्फा। तो ये आपका अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये होना चाहिए साइन अल्फा, होना चाहिए कि नहीं? अब दोनों को रख दो। सो वी हैव दिस इज, यहां देखना, कॉस अल्फा cos x plus sin alpha sin x is equal to c by under root a square plus b square। अब तुम्हारे पास आसान तरीका है। जनरली साइन और कॉस में अगर तुम्हें सिलेक्शन करना हो कि कौन सा जनरल सॉल्यूशन के लिए यूज करेंगे, तो यू विल प्रीफर कोसाइन फॉर्मूला। क्यों? कॉस का फॉर्मूला जो होता है जनरल सॉल्यूशन इजी होता है देखने में। तो यहां से तुम्हें मिलेगा कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये राइट हैंड साइड अगर -1 से 1 में है, इफ मैं लिख दे रहा हूं सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लार्ज बिटवीन -1 से 1 के बीच में अगर है, तब तुम यहां से जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हो। जनरल सॉल्यूशन इज, तो कैसे जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां से जनरल सॉल्यूशन क्या लिखोगे? x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस। अब ये आप अगर एंगल नहीं जान रहे एग्जैक्ट, तो कॉस इनवर्स यूज करोगे। तो कॉस इनवर्स ऑफ c अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दीज विल बी स्टेप्स टू फॉलो सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। इस तरीके से सवाल सॉल्व करने में यूज करोगे। आई थिंक ये देख लो कॉन्सेप्ट ये रहा। अब मैं सवाल लेने जा रहा हूं, एक एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल, सॉल्व फॉर x। ठीक है, इसी तरीके से साइन x प्लस कॉस x इज इक्वल टू 1, फाइंड x। लुक एट द प्रॉब्लम।
ये देखो मैच कर रहा है इससे। बी यहाँ क्या है, साइन एक्स का कोफिशिएंट, ए देखो कॉस एक्स का कोफिशिएंट है। तो फ्रॉम हियर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, और बी का वैल्यू कितना है बच्चों, 1। यहां से कंपेयर करके देखो, 80 भी तुम्हारे पास 1 है, जैसा भी नंबर हो यहां से मैच करा दो। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां देखो मैंने लिखा हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे। लुक एट हियर, तो तुम्हें मिलेगा 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/√2। क्लियर अप टू हियर? 1/√2 से मैंने डिवाइड किया। अब जैसा मैंने कहा, एक कांस्टेंट को कॉस अल्फा मानोगे, तो पावर 4 जानते हो, यहां से साइन पावर 4 1/√2 होता है। यहां से भी 1/√2 जानते हो, कॉस पावर 4 होगा। ये आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब यहां से जब तुम सिंप्लीफाई करोगे तो cos x माइनस पावर 4 इज इक्वल टू 1/√2 आएगा, और 1/√2 के बदले लिख सकते हो cos पावर 4। यहां तक क्लियर हो गया? cos x cos पावर 4, sin x sin पावर 4 मैंने एक cos a माइनस b के फॉर्मूले से लिखा है। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों? यू नो द जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन जो इसका होगा वो होगा x माइनस पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ देखो x माइनस पावर 4 है, 2n पाई, यहाँ अल्फा इसी को तो सपोज करते हैं, 2n पाई प्लस माइनस पावर 4। अब तुम्हारे पास यहाँ प्लस माइनस पावर 4 है, दोनों अलग अलग कर लेना। एक बार प्लस साइन लोगे, पॉजिटिव साइन को सेपरेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा x माइनस पावर 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पावर 4। वो इधर चला गया राइट हैंड साइड में, माइनस पावर 4 इधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2n पाई, अब माइनस पावर 4 गोज दैट साइड, पावर 2। तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन एंड इज सम इंटीजर। क्लियर हो गया? और अगर तुम लेते हो निगेटिव साइन बच्चों, तो ये माइनस पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2n पाई मिलेगा एंड इज सम इंटीजर। तो आंसर दोनों को मिलाना पड़ेगा, बोथ आर आंसर्स, आइदर दिस और दिस। क्लियर हो गया? प्लस अलग कर देना, माइनस साइन अलग। Now look at the rules. So there are certain rules: limitation, cancellation, validity. I call this validity means you will check whether equation is valid or not for certain solutions. For example, I am taking solve for x. ध्यान से देखना, solve for x, 10 of 3x minus 10 of 2x divided by 1 plus 10 3x 10 2x is equal to 1. If somebody says solve for x, तो आपके माइंड में जस्ट एक हो गया, कितना सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड, तो फटाक से दिमाग में स्टक किया 10a माइनस b का ये फॉर्मूला है, तो तुम लिखोगे 10 of 3x minus 2x is equal to 1. So we have 10 of x is equal to 1. So general solution is 1 की जगह 10 पावर 4 लिख सकते हो। I have talked about general solution. तो क्या लिखोगे? x is equal to n pi plus पावर 4. n is some integer. अब देखो क्या दिक्कत है बच्चों, वैलिडिटी मैंने कहा है।
अगर तुमने ये नंबर रखा, सपोज n मैं 0 ले रहा हूं, n का वैल्यू मैं 0 ले रहा हूं, ध्यान से देखना, तो x का वैल्यू जो आएगा तुम्हारे पास π/4 आएगा। अगर π/4 इस इक्वेशन में रखोगे तो 10 3π/4 10 2x अनडिफाइंड हो जाएगा, implies LHS is undefined. So this solution makes left hand side undefined. Similarly n का वैल्यू 1 रखोगे तो मिलेगा पाई प्लस π/4, अगेन 10 2x अनडिफाइंड हो जाएगा। So all the solutions you get x for different n के अलग अलग वैल्यू के लिए, n इंटीजर है तुम्हें x मिलेगा, और जितने भी x तुम फाइंड आउट करोगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे तो 10 2x अनडिफाइंड हो जाएगा। So all solutions are rejected. So finally what is solution of this equation? So this equation has no solution. तो खराब भी लग रहा है मुझे, इतनी मेहनत किया और नो सॉल्यूशन मिला। ये होगा तो आप ये हैबिट रखना। That's why I am talking about rules, the very basic rule. जो भी तुम्हारे पास जनरल सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन उससे निकाल रहे हो, उसको फटाफट ओरिजिनल इक्वेशन में रखो। कोई टर्म अनडिफाइंड हो जाए, वैलिड इनवैलिड हो जाए, इसी को मैंने वैलिडिटी का है, उसे रिजेक्ट कर देना आउटराइट। यहाँ जितने भी तुम एक्स निकाल रहे हो फॉर डिफरेंट टाइम, मैंने एक चेक करके दिखा भी दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इज अनडिफाइंड 10 2x. So I think this part is clear. Now cancellation पे आ जाते हैं। आपके माइंड में होगा, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं आपके माइंड में, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं cos x, सपोज किसी ने कहा सॉल्व करो, तो तुम्हारे माइंड में स्ट्राइक करेगा कॉस, और कॉस को काट देते हैं फटाफट, अच्छा लगता है। तो कैंसिलेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि वो लॉस ऑफ रूट्स होता है। कम रूट आएगा, मिलना चाहिए ज्यादा और आपको मिल गया कम, तो कम मार्क्स मिलता है तो चिल्लाते ही हो सर मेरे को मार्क्स कम आ गया, ये क्वेश्चन में आपने गलत दे दिया। तो ये देखो यहाँ क्या करोगे, नेवर कैंसल द कॉमन फैक्टर ऑन LHS एंड RHS। व्हाई? बिकॉज वी गेट लॉस ऑफ रूट्स। तो क्या करना चाहिए, तो एक साइड में ले आओ, तो cos x कॉमन लोगे तो तुम्हें मिलेगा sin x, ये इधर आएगा तो मिलेगा -1, राइट हैंड साइड 0। प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स आर 0, आइदर cos x इज इक्वल टू 0 और सेकेंड फैक्टर 0 करोगे sin x इक्वल टू 1। cos x 0 जानते हो, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है, तो ये जनरल सॉल्यूशन लिख देना। और sin x इक्वल टू 1 भी जानते हो तुम्हारे को, π/2 फिर 2π ऐड करोगे, तो मैं लिखने जा रहा हूं, तो मैं 2nπ प्लस π/2, एंड यहां दोनों में n जो है इंटीजर है, तो दोनों आंसर लिखना होगा। अगर मैं कट कर देता जो तुम्हारा मन कर रहा है, ये मैंने काटा, ये मैंने काटा, तो sin x इक्वल टू 1, तो केवल ये रूट आता, इससे रूट नहीं मिलता, लॉस ऑफ रूट्स होता। क्लियर हो गया? ये देखो, और आइदर दिस और दिस, दोनों लिखना पड़ेगा, कंप्लीट आंसर लिखना है। तो ये तुम्हें ध्यान देना है, कैंसिलेशन वाला लॉजिक, नेवर कैंसल द कॉमन फैक्टर। आई थिंक दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ कम टू दिस पार्ट, लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब मैक्सिमा मिनिमा का लॉजिक यूज करोगे, लेफ्ट और राइट वैलिड है कि नहीं। किसी ने कहा sin x इक्वल टू 2 को सॉल्व करो, सॉल्व फॉर x, तो तुम जानते हो sin x -1 से 1 के बीच में होता है, since sin x lies between -1 से 1, ये सब लोग जानते हैं। तो sin x -1 से 1 के बीच में आता है, तो ये 2 के बराबर कैसे हो जाएगा? तो यही ना हो गया ये लिमिटेशन। तो मैक्सिमम मिनिमा अप्रोच भी आपको कहीं कहीं लगाना है। तो आंसर, सो राइट हैंड साइड डू नॉट मैच, सो इनवैलिड, sin x cannot be equal to 2,
so we have no solution. तो इस लॉजिक से लिमिटेशन मैक्सिमा मिनिमा आई हैव टॉक्ड अबाउट इन द वीडियो मैक्सिमा मिनिमा, वो यहाँ आपका यूज होगा इस टाइप के सवाल में। उस वीडियो को देखिए और आपको इस टाइप के प्रॉब्लम में यू विल फाइंड नो प्रॉब्लम। मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं लास्ट। किसी ने कहा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 को सॉल्व करो, तो ये भी लिमिटेशन है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड का मैक्सिमा मिनिमा देख लेना क्या होता है। ये अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई हैव टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स। तो ये माइनस रूट 2 से रूट 2 के बीच में आता है, और राइट हैंड साइड 2 है। तो कभी भी ये माइनस रूट 2 जानते हो माइनस 1.414, और रूट 2 जानते हो 1.414, राइट हैंड साइड है 2, तो मैच नहीं करेगा, तो इनवैलिड, सो नो सॉल्यूशन। तो इस टाइप के सवाल में मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। गो थ्रू दिस। तो आई हैव टॉक्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्ड वे। कीप वॉचिंग।